4 राज्यों में बीजेपी अध्यक्षों का ऐलान। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। वहीं अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनी हैं। केवल सिंह ढिल्लों पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बने। अभिषेक देवराय त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनाया गया। तो पूरा ये बदलाव किया गया है। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, जिस तरह से आप कह सकते हैं ये बदलाव और जिम्मेदारी मिली है पंजाब से लेकर, और आप देख सकते हैं दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में 5 प्रदेश अध्यक्षों की जगह खाली थी और जैसा कि आप जानती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव होता है उससे पहले संगठन महापर्व होता है, यानी प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी को चुनने की प्रक्रिया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था क्योंकि नियम के अनुसार वो कोटा पूरा हो गया था। अब 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति बची हुई थी, जिसमें कि अब पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और त्रिपुरा में 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। 5वां राज्य कर्नाटक अभी बचा हुआ है। देखिए, बिल्कुल हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीरेन सचदेवा पंजाबी चेहरा ही हैं और उनके नेतृत्व में बड़ी जीत बीजेपी को दिल्ली विधानसभा में मिली थी। तो ऐसे में उनको अब हटाकर हर्ष मल्होत्रा दूसरे पंजाबी चेहरे पे बीजेपी ने भरोसा दिलाया है, क्योंकि अभी जो अगला टारगेट बीजेपी का है वो पंजाब विधानसभा चुनाव है। क्योंकि बीजेपी की पंजाब में आप मान के चलिए 2-3 विधायक होते हैं और वोट परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं मिलता। अकाली दल के साथ उनका रिश्ता टूटने के बाद उनकी स्थिति और खराब हुई है। लेकिन इस बार बीजेपी की नज़र है, क्योंकि राज्यसभा के 6-7 सांसदों को बीजेपी ने अपने पाले में किया है, आम आदमी पार्टी के सांसदों को। तो कुल मिलाकर दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, ये माना जा रहा है। इसको आप कैबिनेट रिशफल से भी जोड़कर देख सकती है कि अब उनको दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से में जब अभी जो हाल में विस्तार होना है उसमें से उनकी छुट्टी होगी, अब वो दिल्ली का प्रभार संभालेंगे। अर्चना गुप्ता, खासकर अगर हरियाणा की बात की जाए, बीजेपी की तरफ से पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष होंगी और अभी वो संगठन के तौर पे संगठन में पार्टी महासचिव और महिला मोर्चा के प्रभारी के तौर पे काम कर रही थी। हरियाणा में पानीपत जिला की वो जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी जिला स्तर की राजनीति से उठकर आई है। और अब महिला शक्ति को आगे लाने का बीजेपी का प्रण हरियाणा में जरूर दिखता है। महिला को एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हरियाणा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट भी है। बनिया चेहरे पे वहां दाव खेला है बीजेपी ने। इसके अलावा आप सरदार सिंह की अगर बात, सरदार केवल सिंह ढिल्लों पंजाब में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन 2012 से 17 तक सरदार जो हैं केवल सिंह ढिल्लों वो कांग्रेस के विधायक थे। संगरूर में उपचुनाव भी उन्होंने लड़ा था कांग्रेस की टिकट पे, लेकिन 2019 के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी बताए जाते हैं और वो बीजेपी में आ गए थे। एक विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा का उपचुनाव भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। लेकिन बीजेपी में चूंकि सिख चेहरा नहीं है, इसलिए पंजाब में वो अपनी जड़ नहीं जमा पाते। इसको देखते हुए एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पे जरूर सरदार केवल सिंह ढिल्लों को माना जाता है, इसलिए उनको ये कमान दिया गया है। त्रिपुरा में अगर आप जाएं तो जाहिर तौर पे त्रिपुरा में देवराय को ये जो कि विधायक हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर इन 4 राज्यों में जो नामांकन हुआ है उसमें युवा महिला साधने का प्रयास है। साथ ही साथ राज्यों के समीकरण, जैसे पंजाब का समीकरण दिल्ली से भी सत्ता है, तो यहाँ भी एक पंजाबी चेहरे को दिया गया है और पंजाब में सिख चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा में महिला को बनाया गया है। आप सीधे तौर पे बात कर ले तो त्रिपुरा में जो वर्तमान में विधायक है देवराय, उनको ही बनाया गया है। कुल मिलाकर अब ये एक रास्ता बनता है। सिर्फ एक कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान बचा हुआ है, क्योंकि वहां पे येदियुरप्पा के बेटे अभी प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है पार्टी में, उस पर तेजी से काम भी हो रहा है कि हो सकता है कि जो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष है येदियुरप्पा के बेटे, उनको केंद्र में महासचिव बना दिया जाए। केंद्रीय संगठन में जब फेरबदल जो होना है उसमें महासचिव बना दिया जाए और वी सुनील कुमार, जो कि येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं, मजबूत नेता के तौर पे उनकी वहां छवि है और वो पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत है, उनको पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती है बीजेपी। तो अभी इस पर डील फाइनल नहीं हुआ है, डील सील नहीं हुआ है, इसलिए उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान हो गया है और अब आप कह सकते हैं कि नितिन नवीन, जो कि जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण रूपेण, पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसके बाद अध्यक्ष बन गए। 3 महीने का लगभग वक्त हो गया है। ऐसे में अब मान कर चलिए कि आने वाले 2-4-5 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट रिशफल, कैबिनेट में बदलाव भी होना है। तो ये जो 4 प्रदेश अध्यक्षों
अध्यक्षों का ऐलान है वो अब राष्ट्रीय टीम के ऐलान की नींव रखती है, और राष्ट्रीय टीम के का जब ऐलान होगा तो उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट में जो बदलाव, फेरबदल, एडिशन, डिलीशन, किसी को हटाना, जोड़ना, विस्तार करना, कुछ लोगों को बाहर करना, इन सभी चीजों की प्रक्रिया अब और तेज हो जाएगी। जी कुमार गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।